वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल ऑक्सेइंग डिजिटल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपने जितने भी केवाईसी प्रोसेस है उसे कैसे कंप्लीट करें। काफ़ी लोगों को केवाईसी करने में इशू आ रही है, उन्हें डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने में दिक्कत आ रहा है, और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक बार ही हमने डॉक्यूमेंट अपडेट कर दिया और अगर वो गलत तरीके से अपडेट हो गया है तो वापस से जब हम उसे ठीक कर रहे हैं तो वो काफ़ी टाइम, मतलब जो पुराना वाला है वो भी दिख रहा है और जो न्यू अपडेट किया जा रहा है वो भी दिख रहा है। और इतना सब कुछ करने के बाद भी उन्हें ग्रीन आइकन नहीं मिल रहा है, यानी कि उनका जो अपना खुद का आईडी है ना तो वो oxing.com से वेरीफाइड हो रहा है और ना ही उन्हें ग्रीन आइकन मिल पा रही है। तो इन्हीं सारे प्रॉब्लम्स के ऊपर आज हम बात करेंगे और वीडियो में मैं आपको लाइव दिखाऊंगी कि कैसे आप इन सारे प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट कर सकते हैं और कैसे फुल केवाईसी बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। और आप खुद देखेंगे कि अभी आइकन आपके सामने जो ग्रीन आइकन होता है वो नहीं दिखेगा, और जैसे ही मैं केवाईसी डन करूँगी वैसे ही वो आपके सामने ग्रीन आइकन बन के आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको फटाफट से अभी इस वीडियो में दिखाऊंगी, और इसे देख करके जितने लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि केवाईसी रॉन्ग हो गया है तो कैसे ठीक करें, और केवाईसी फुल केवाईसी कैसे करें, और डॉक्यूमेंट्स एक बार अपलोड हो गया तो सब का क्या होगा, इन सारी चीज़ों को आप इस वीडियो के थ्रू समझिए और जितने भी ऐसे प्रॉब्लम हैं उन्हें फिक्स करिए। तो चलिए फटाफट से वीडियो की तरफ मूव ऑन करते हैं। और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को कर लीजिए ऑन, ताकि जितने भी अपडेटेड वीडियोस आते हैं ऑक्सेइंग के और आपको ऑक्सेइंग से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस में इश्यूज आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें रिजॉल्व हो सकें। उनसे अपडेटेड वीडियो जब आपके पास आ जाए उसके नोटिफिकेशन तो चलिए फटाफट से ऑन करते हैं और इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि जिन्हें इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं वो भी इसे दूर कर सकें। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहले क्या करना है कि आप oxing.com किसी भी ब्राउज़र में जो भी आप यूज़ करते हो वहाँ पे ओपन कर लीजिए, और उसे ओपन करने के बाद जिस आईडी की आपको वेरिफिकेशन यानी कि केवाईसी कंप्लीट करनी है आप उसको ही यहाँ पर लॉगिन करिए। तो मैं उसे फटाफट से लॉगिन कर रही हूँ, आप भी आपकी जो आईडी है उसे लॉगिन करके ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करिएगा। इसके लिए सबसे पहले 3 लाइन्स पे जाइए, लॉगिन पे क्लिक करिए, ई पैनलिस्ट पे क्लिक करिए, यहाँ पे आप फटाफट से आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए। इसके बाद साइन इन पर क्लिक करके आप साइन इन कर लीजिए। मैंने आईडी पासवर्ड डाल दिया है, अब ये साइन इन हो चुका है, ये प्रोफाइल ओपन होकर आ गया है। यहाँ पे सारा कुछ अब मैं डाल दूँगी। तो एक बार मैं ऑप्शन पे भी आपको जाकर दिखा देती हूँ। यहाँ पर पहले से ये आईडी लगी हुई है, इसमें केवाईसी वगैरह नहीं हुआ है, इसलिए आप देख सकते हैं फ्रंट में आते ही पहले नाम वाम ओपन होकर आ गया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर ये आपके सामने इस तरह से फ्रंट पे ही पेज ओपन ना होकर आए तो आप क्या करिए, यहाँ जो 3 लाइन्स दिया हुआ है ये, इस पर आपको बस क्लिक कर देना है। क्लिक करिए, यहाँ पे नीचे आएंगे पर्सनल सेटिंग, पर्सनल सेटिंग में आकर व्यू एडिट प्रोफाइल पर क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं एडिट प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा। वैसे भी ओपन हो रहा था और ऐसे भी ओपन हो जाता है। तो अगर आपके सामने इस तरह से ओपन होकर ना आए तो आप डायरेक्टली, जैसा अभी 3 लाइन्स में मैंने बताया, एक बार फिर से दिखा देती हूँ क्योंकि बताने के बाद भी कई लोगों को शायद नहीं क्लियर होता है, फिर से वही चीज़ पूछते हैं। तो एक बार दिखाती हूँ, ये 3 लाइन्स पे क्लिक किया, वापस से आप पर्सनल सेटिंग पे जाएंगे, देख सकते हैं। अब इसके बाद जस्ट इसके नीचे ही व्यू एडिट प्रोफाइल है, उस पर क्लिक कर दीजिए। देख सकते हैं ये पेज ओपन हो गया। अब यहीं पे आपको सारा डिटेल आपका फिल कर देना है। तो नाम वगैरह तो पहले से ही फिल है तो उसको आप छोड़ दीजिए, डायरेक्ट आपको आना है। कंपनी डिटेल जो यहाँ पे दिया है ये सब आपको फिल नहीं करना है, आप ऊपर अपना ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन भरिए
उसके बाद नीचे कंपनी डिटेल है उसको छोड़ दीजिए। फिर नीचे आपका है एड्रेस डिटेल। तो एड्रेस डिटेल में अब आपको अपना परमानेंट एड्रेस, शिपिंग या बिलिंग एड्रेस, कंट्री ऑलरेडी इंडिया और स्टेट वगैरह आपका सिलेक्टेड है या नहीं है, तो आपका जो है आधार कार्ड पे सेम एड्रेस आप यहाँ पे मेंशन करिए। मैं यहाँ पे आपको सारा कुछ मेंशन करके दिखा रही हूँ। एक बारी पहले मैं आपको सारा कुछ बता भी रही हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आपको एड्रेस भरना है। फिर नीचे आएंगे, यहाँ पे बैंक डिटेल भरना है आपको। फिर नीचे आएंगे, नॉमिनी डिटेल भरना है, और इसको आप भरना चाहे तो भर सकते हैं, और स्किप करने की ज़रूरत नहीं है, आप भर दीजिएगा इसको भी। फिर नीचे है डॉक्यूमेंट्स। इसी सेक्शन में, डॉक्यूमेंट सेक्शन में ही काफ़ी लोगों की गलतियाँ होती है। वो बार बार गलत डॉक्यूमेंट जो है अपलोड हो जाता है, और कई बार होता है कि उनको टिक जहाँ करना होता है पैन कार्ड पे पेन और आधार पे आधार, वो चीज़ें गलत हो जाती हैं, और कई बार क्रॉप करके जो डॉक्यूमेंट लगाना होता है वो सही नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे अच्छे से भी करके दिखा रही हूँ आपको। जैसे जैसे बताया जा रहा है एज इट इज़ आप भी ऐसा ही करिएगा, तो आपका डॉक्यूमेंट गड़बड़ नहीं होगा। और इन केस अगर आपका एक बार गलत हो भी जाता है तो आप उसको हटा करके, मीन्स उस पुराने वाले को छोड़ के आप पहले डिटेल तो आप एकदम सही भरिए। गलत हो जाता तो कोई इशू नहीं है, दोबारा भी आप ठीक कर सकते हैं, मगर कोशिश करिए एक बार में बिल्कुल सही डिटेल भरें। जितने भी आपके बैंक के डिटेल है उन सबको एक जगह कायदे से लिख लीजिए। उसके बाद ही आप यहाँ पे उसे फिल करना स्टार्ट करें। ऐसा ना हो कि हौच पौच या जल्दबाजी में आप किसी चीज़ को गड़बड़ डाल दें, क्योंकि इसी में आपके पैसे आने हैं, इसी अकाउंट पे वेरीफाई होकर सारा डिटेल आएगा। तो एक छोटी सी मिस्टेक आप करेंगे तो उससे आपका सारा पैसा इधर उधर होगा। तो बेटर है केवाईसी करते टाइम सारा कुछ ध्यान से करिए। तो चलिए एक बारी मैं आपको दिखाती हूँ कैसे आपको इसे फिल करना है। सबसे पहले एड्रेस डिटेल भरते हैं। तो एड्रेस में आप देख सकते हैं परमानेंट एड्रेस मांग रहा है। यहाँ ऊपर जो आप देख रहे हैं एरो, एड्रेस डिटेल के बगल में इसी पे क्लिक करना है आपको। ये देखिए आपको एड्रेस पूरा फिल करने के लिए बॉक्स ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आप एक एक करके अपना सारा कुछ डिटेल भर दीजिए। देखिए इस तरह से सारा डिटेल भर दिया मैंने, और भरने के बाद ये सबमिट बटन पे क्लिक कर दिया तो ऊपर लिख के आ गया गुड, योर इन्फॉर्मेशन इज सेव्ड सक्सेसफुली। सेम इसी तरीके से आप अपना परमानेंट एड्रेस पूरा पिन कोड तक पूरा भरिए। इसके बाद नीचे शिपिंग एड्रेस में भी सेम एड्रेस है अगर आपका तो वही डालिए, नहीं तो जो एड्रेस है वो, लेकिन पिन कोड तक पूरा डालिएगा। नीचे आपका जो भी एरिया है वो, फिर नीचे पिन कोड, और लैंडमार्क में आपका जो भी आपका लैंडमार्क पड़ता हो वो डाल के सबमिट कर दीजिए। तो ये चीज़ आई होप आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट आपको मैं भर के दिखाती हूँ बैंक डिटेल। वापस से आप पर्सनल सेटिंग पे जाइए, एडिट प्रोफाइल पे जाइए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका पर्सनल वाला हो गया है। अगर आपकी कोई कंपनी है तो आप कंपनी डिटेल भी डाल सकते हैं। यहाँ एड्रेस पे देख सकते हैं पूरा डिटेल आ गया है, पहले ये एरिया ब्लैंक था। अब नीचे आप आएंगे तो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे अब मांग रहा है बैंक डिटेल। तो अब यहाँ पे एक एक करके आपको बैंक डिटेल भरना है। तो बैंक का नाम भरना है, जो आपका बैंक का नाम है वो बैंक का नाम डाल दीजिए यहाँ पे। नीचे आपको अकाउंट नंबर डालना है, उसके नीचे आपको अकाउंट टाइप में आपको डालना है आपका सेविंग अकाउंट है या फिर करेंट अकाउंट है, जो भी है वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। फिर IFSI कोड और नीचे ब्रांच। ये बात एकदम ध्यान से रखिएगा, ये डिटेल बिल्कुल सही डालिएगा, एकदम 4 बार मिला लीजिएगा सही है कि नहीं तभी डालिएगा। ये मैंने पूरा बैंक डिटेल भी डाल दिया है। देखिए मैंने यहाँ पे कोड वगैरह सब कुछ सही से सेलेक्ट कर लिया है। अब जब यहाँ पे हो गया, जब आप ये सारा डिटेल भर लीजिए, उसके बाद आप क्या करिए कि यहाँ पे जैसे साफ साफ बोल रहे हैं कि वेरीफाई कराना है अपना आपको IFSI कोड, यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब मैं इसे वेरीफाई करने के लिए क्लिक कर रही हूँ। जैसे ही आप रेड पे क्लिक करेंगे तो नीचे लिख के आ जाएगा पूरा, ये एक पेज ओपन होके आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस योर IFSI कोड इज़ अवेलेबल इन अ रिकॉर्ड, प्लीज़ चेक योर बैंक एंड ब्रांच डिटेल्स बिफोर कंफर्मेशन। तो यहाँ पे अब सारा कुछ फिर से आ गया। अब यहाँ पे डिटेल चेक करके आप सबमिट कर दीजिए। तो एक बारी मैं चेक कर लेती हूँ। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक कर दिया, आगे सब सही है, इस पर येस या नो का ऑप्शन आ रहा है, तो येस करने के बाद सीधे ये आ गया।
Congratulations, your IFSI code is सक्सेसफुली वेरीफाइड एंड सेव्ड फॉर योर बैंक विड्रॉल। तो जैसे ये आपके पास आ जाए, आप समझ लीजिए आपका सारा डिटेल कंफर्म होके अच्छे से सेव हो गया है। तो अब बैंक डिटेल भर गया, अब नेक्स्ट डिटेल फिल करते हैं। और ये चीज़ों में जो चीज़ें आपको ना समझ में, आप दोबारा एक बार वीडियो देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आता, यू कैन कॉमेंट इन कॉमेंट बॉक्स, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। तो वापस से अब आपको क्या करना है, लास्ट वाला ऑप्शन आइए सबमिट, इस पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करते ही आप देख सकते हैं वापस से वही गुड इन्फॉर्मेशन आपका सारा सेव हो गया, ये आ गया है। तो बैंक इन्फॉर्मेशन भी सेव हो चुका है। अब आपको वापस से पर्सनल सेटिंग पे क्लिक करना है और व्यू एडिट प्रोफाइल पे। अब हम नेक्स्ट डिटेल फिल करेंगे। अब यहाँ देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी आ गया है, कंपनी डिटेल भी आ चुका है, एड्रेस डिटेल भी आ चुका है, बैंक डिटेल भी आ चुका है। अब नीचे आता है आपका नॉमिनी डिटेल। यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिए हुए हैं, वे भी मैं आपको एक बार रीड करके सुना देती हूँ। तो ओनली फैमिली मेम्बर कैन बी अ नॉमिनी, यानी कि आप चाहते हैं अगर किसी को नॉमिनी बनाना तो वो आपके फैमिली में से ही कोई होना चाहिए। आप अपने किसी भी बाहर के लोगों को अपना नॉमिनी बना नहीं सकते हैं। नॉमिनी एज शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स। नॉमिनी अगर आप किसी को बनाना चाहते हैं तो उनका जो एज है शुड बी मिनिमम 18 ईयर्स। तो वो मिनिमम उनका 18 साल के होने चाहिए, तभी आप उनको नॉमिनी बना सकते हैं। किसी बच्चे को आप नॉमिनी नहीं बना सकते हैं। और आप एज ऊपर 18 के ऊपर चाहे जितने भी वो आप बना सकते हैं, लेकिन 18 से नीचे यानी 18 ईयर से कम किसी का एज हो तो आप नहीं बना सकते हैं नॉमिनी। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है, इन केस ऑफ डेथ ऑफ द ई पैनलिस्ट द अकाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू दी नॉमिनी। अब जैसे किसी के नाम पे ये आप किसी भी नाम से जो ये ई पैनलिस्ट आपका है, अगर वो नहीं रहते हैं तो उस केस में ये सारा जो अकाउंट है जिस भी नॉमिनी को आप यहाँ पे बनाएंगे उनके नाम पे पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो पैसे डूबने की आपकी कोई परेशानी इस तरह की नहीं रहेगी। इफ़ नॉमिनी इज़ ऑलरेडी हैविंग एन अकाउंट देन द ई पैनलिस्ट अकाउंट विल गेट क्लोज्ड आफ्टर डेथ। अगर नॉमिनी अब उसका पहले से ही अगर कोई अकाउंट है वह या फिर वो ई पैनलिस्ट है, तो अगर डेथ हो जाती है तो वो जो है अकाउंट वो क्लोज़ हो जाएगा। समझे आप? इफ़ नॉमिनी इज़ ऑलरेडी हैविंग एन अकाउंट, यानी कि आप जैसे हैं जस्ट सपोज और आपका पहले से अकाउंट है और आपको नॉमिनी बनाया गया है, तो आपके नाम पे ये ट्रांसफ़र नहीं होगा क्योंकि आपको ऑलरेडी अकाउंट चल रहा है। तो जिसने आपको नॉमिनी बनाया है वो अगर पर्सन नहीं रहते हैं तो फिर आपको ये पैसे या उनका अकाउंट ट्रांसफ़र करके नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप ऑलरेडी अपना पैनल चला रहे हैं। तो वो पर्सन जिन्होंने आपको नॉमिनी बनाया था उनके न रहने पे ये उनका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट बताया गया, इफ़ एनी ई पैनलिस्ट अकाउंट इज़ गेटिंग क्लोज्ड द फाइनल सेटलमेंट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द नॉमिनीज बैंक अकाउंट। यहाँ पे ये बेस्ट ऑप्शन है दिया गया कि अगर कोई ई पैनलिस्ट अकाउंट जो है गेटिंग क्लोज वो क्लोज़ किया जा रहा है तो दी फाइनल सेटलमेंट अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड। जो फाइनल अमाउंट बचता है उनका वो नॉमिनी के बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो यानी आपका पैसा कहीं डूबने वाला नहीं है। तो अब यहाँ पे आपको जिसको नॉमिनी बनाना है उनका सारा डिटेल भर दीजिए। नॉमिनी का फर्स्ट नेम, नॉमिनी का मिडिल नेम, नॉमिनी का लास्ट नेम, नॉमिनी का डेट ऑफ बर्थ, नॉमिनी का ईमेल आईडी, नॉमिनी का मोबाइल नंबर एंड रिलेशन विद नॉमिनी, सारा चीज़ भरिए। मैं भर के दिखाती हूँ आपको। मैं नॉमिनी सेक्शन जो है उसे स्किप कर रही हूँ, आप भर भी सकते हैं। यहाँ पे इनका जो जिनकी आईडी का मैं डिटेल डाल रही हूँ उनका नॉमिनी डिटेल मेरे पास नहीं है, तो बहुत इजी है। जैसे मैंने बताया, आप यहाँ पे जो ऑप्शन पूछ रहे हैं उसे आप फटाफट से फिल कर दीजिए। वैसे बहुत मैंडेटरी नहीं है, अगर आप इस सेक्शन को फिल नहीं भी करते हैं तो कोई इशू नहीं होता है। आपका जो आईडी है वो आपको ग्रीन आइकन में मिल जाएगा और आपका आईडी वेरीफाइड भी हो जाएगा, तो उसे मैं स्किप कर रही हूँ अभी। फिर नीचे आता है डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स के लिए डॉक्यूमेंट्स ऑप्शन पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे यही सबसे मेन पॉइंट है, यहाँ आपको जो चीज़ें करनी है वो बिल्कुल सही तरीके से करिए, क्योंकि एक बार डॉक्यूमेंट आपने गलत अपडेट किया तो वापस से डिलीट नहीं होता है। भले आप 2-3 बार और सही तरीके से अपलोड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें कि पुराना वाला डिलीट कर दें तो वो पॉसिबल नहीं है।
बैंक डिटेल में सबसे पहले आपको जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं परमानेंट एड्रेस, तो यहाँ पे आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिए कि आप एड्रेस के लिए क्या देंगे। तो यहाँ मैं आधार कार्ड दे रही हूँ। आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ लगा रहे हैं आप वही यहाँ पे लीजिएगा। फिर नीचे आपसे आधार कार्ड का नंबर मांग रहा है, तो अब मैं वो डाल रही हूँ, आप अपना यहाँ पे डाल दीजिएगा। मैंने आधार नंबर डाल दिया है। अब यहाँ पे आपको डालना है चूज़ फाइल। तो आपका आधार है तो आधार को आप यहाँ पे क्रॉप करके लगाना है। तो चूज़ फाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आपको जहाँ पे आपका गैलरी है, जहाँ पे सेव है आपका डॉक्यूमेंट, वहाँ ले जाएगा। तो वहाँ जाके आप इसमें डॉक्यूमेंट अच्छे से लगा दीजिए। तो मैं लगा के आपको दिखाती हूँ। देख सकते हैं मैंने आधार का जो डॉक्यूमेंट है वो चूज़ करके लगा दिया है। जेपीजी में है, आराम से लग गया। ये ध्यान रखिएगा कि आधार का ऊपर फ्रंट लगाइएगा और नीचे बैक साइड जो आधार का होता है वो लगाइएगा। अगर आपका बड़ा कॉपी हो, जो पुराना वाला आता था बिना कटा हुआ, तो नीचे जो कटने के बाद छोटा सा पीस आता है वहाँ पे देखेंगे कैंची का निशान होता है, उस एरिया को ही प्रॉपरली आप क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद यहाँ अटैच करिएगा। उतना बड़ा आधार अगर आप अटैच करते हैं तो थोड़ी इश्यूज़ हो सकती है कि आप शायद ना लगा पाएँ ठीक से क्रॉप करके, लेकिन वो डिटेल आपका बिल्कुल सही होता है। ऊपर का एरिया वैसे भी उस आधार का काट के आप हटाने के लिए ही होता है। नीचे वाला ही पोर्शन जो दिया होता है जहाँ से कैंची का निशान होता है उसे ही लैमिनेट करा के रखा जाता है। तो आप उसे ही ठीक से क्लिक करके यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। तो वो मैंने अटैच कर दिया। अब नीचे मुझे लिखना है बैंक अकाउंट प्रूफ। अब बैंक अकाउंट का सारा डिटेल देना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप बोल रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास दो ही चीज़ हो सकती है, या तो आपके पास कैंसिल चेक होगा, आप उसका फ़ोटो क्लिक करके यहाँ अपलोड कर सकते हैं, या आपके पास अगर पासबुक है तो आप पासबुक लगा सकते हैं। तो मैं यहाँ पासबुक लगा रही हूँ, तो मैं यहाँ पासबुक पे क्लिक करूँगी। और कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये टिक करने का ऑप्शन क्या है। अभी आपने ऊपर देखा था ना कि आधार कार्ड का ऑप्शन ये इस तरह से जो आ रहा है, यहाँ पे ये जो पासबुक के लिए ऑप्शन पूछा, ये भी ऑप्शन आपको चूज़ करने के लिए बोल रहा है कि यहाँ पे आप क्या लेंगे, पासबुक दे रहे हैं या फिर आप यहाँ पे चेक दे रहे हैं। और ऊपर पूछ रहा था आप एड्रेस में प्रूफ में क्या दे रहे हैं, वहाँ पे भी 2-3 ऑप्शन थे। तो ये सारे ऑप्शंस को बहुत ध्यान से चूज़ करिए। अगर आपने एड्रेस प्रूफ में और कोई डॉक्यूमेंट चूज़ किया है, मैंने यहाँ आधार किया है, आपने अगर कोई और डॉक्यूमेंट चूज़ किया है तो आप उसका ही डिटेल भरेंगे और वही फ़ोटो अटैच करेंगे। इसको ही मैं बोल रही थी कि जो चीज़ें आप अटैच करें उसे ही टिक करिए। तो ये सारी चीज़ें अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको ग्रीन आइकन भी नहीं मिलेगा, ना ही आपका अकाउंट कभी वेरीफाइड होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ज़रूर ध्यान रखिए। तो अब यहाँ पे मैं इसका भी जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर देती हूँ। तो ये भी अपलोड हो चुका है। अब बोल रहे हैं आइडेंटिटी प्रूफ। तो आइडेंटिटी प्रूफ में नीचे आप करेंगे तो सेलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप्स आपको देगा। अब आपके पास क्या है, पैन कार्ड है, इलेक्शन फ़ोटो आईडी कार्ड है यानी कि वोटर आईडी कार्ड, या फिर नेशनल सिटीज़नशिप कार्ड या पासपोर्ट। तो आपके पास जो भी इसमें से ऑप्शन है वो आप ले सकते हैं, लेकिन बेटर यही होगा कि आप अपना पैन कार्ड अपलोड करें, वो ज़्यादा ठीक है। क्योंकि आपको ये TDS वगैरह जो कटता है और जो इनकम टैक्स में फ़ाइल वगैरह करना होता है, तो इन सब के लिए आपका पैन ही ज़्यादा सूटेबल होगा। तो यहाँ पे मैं पैन कार्ड को चूज़ कर लेती हूँ और नीचे अब मैं अपना पैन कार्ड का नंबर लिख देती हूँ और उसके नीचे मैं डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करूँगी और सेलेक्ट करने के बाद डायरेक्टली मैं सबमिट कर दूँगी। सेम इसी तरीके से आपको अपना सारा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। मैं आपको सेलेक्ट करके सबमिट करके दिखाती हूँ। मैंने सबमिट कर दिया, देख सकते हैं गुड इन्फॉर्मेशन, योर इन्फॉर्मेशन इज़ सेव्ड सक्सेसफुली, ये लिखकर आ गया है। तो यहाँ मैंने सारा डिटेल फिल कर दिया है। अब मैं इसके आगे का प्रोसेस आपको दिखाती हूँ। ये सारा कुछ सबमिट हो जाने के बाद वापस से आप अपना एडिट प्रोफाइल में जाइए। तो ये व्यू एडिट प्रोफाइल में हम आ गए। यहाँ देख सकते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन कंफर्म, कंपनी इनका है नहीं, उसका डालना नहीं है, एड्रेस डल चुका है, बैंक डिटेल डल चुका है, नॉमिनी इनका है नहीं, छोड़ दिया, इनका डॉक्यूमेंट जो है वो सब कुछ डाल दिया मैंने। इसी तरीके से आपको अपना सारा डिटेल फिल करना है और अगर जहाँ भी इशू आए आप उसे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं।
और ये सब सबमिट करने के बाद आपका कुछ ही घंटों में ग्रीन आइकन आ जाता है। इन केस अगर किसी का अभी नहीं आ रहा है, जो अभी अपना केवाईसी कर रहे हैं, तो जैसा कि आप जान रहे हैं अभी बैंक विड्रॉल के ऊपर सारा कुछ बिजी है, इतना भी साइट ये ओपन भी नहीं हो रहा था, बहुत ही मुश्किल से इसे अपलोड करके मैंने दिखाया है। तो हो सकता है अभी टेक्निकल इशू की वजह से आपको वो ग्रीन आइकन ना मिले, लेकिन आप जो है जब अपना बैंक विड्रॉल लगाएंगे तो अगर आपका केवाईसी नहीं कंप्लीट हुआ होगा सक्सेसफुली तो आप अपना बैंक विड्रॉल नहीं लगा पाएंगे। तो जितने लोगों का जितना इनकम बन चुका है उन्होंने केवाईसी नहीं किया था, वो अभी अपना केवाईसी करेंगे, और केवाईसी करने के कुछ घंटे के बाद अगर पॉसिबल हो तो कल भी कर सकते हैं, कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ दें, और उसके बाद वो अपना विड्रॉल लगाएं। अगर उनका विड्रॉल हो जाता है सक्सेसफुली, वो लग जाता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका जो केवाईसी है वो सही और सक्सेसफुली डन हो चुका है। ग्रीन आइकन अभी नहीं मिल रहा है, तो वो कुछ टाइम बाद आपको मिल जाएगा जैसे ये सब टेक्निकल इश्यूज हट जाते हैं। और इन केस यदि आपका केवाईसी डन नहीं हुआ रहेगा तो आप बैंक विड्रॉल नहीं लगा पाएंगे, तो वापस से यहाँ पे आके अपना जो भी इंफॉर्मेशन आपका गलत शो कर रहा होगा उससे आप आके एडिट कर लीजिएगा। वापस से जब आप सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह खोलेंगे तो खुद ही आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें ठीक से नहीं लगी हुई है, तो वो खुद ही आपको मैसेज मिल जाएगा, आप उस पर वहाँ पे फटाफट से बता सकते हैं कि हाँ यहाँ इस तरह के इश्यूज़ हैं, आप ये लिख करके उस पर दे सकते हैं। यहाँ पे दिखा देती हूँ एक बार मैं आपको। ये देख सकते हैं यहाँ पर नीचे एक ग्रीन कलर का दिख रहा है। ये आप जब देख रहे हैं ये ऑनलाइन हमेशा एक बोल सकते हैं मशीनरी वाला ये है, यहाँ पे आप लाइव चैट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप फटाफट से इस जगह पे आंसर ले सकते हैं, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आप अगर कुछ भी मिस्टेक होता है तो आप यहाँ पे भी आंसर उनसे ले सकते हैं, अगर आपको ना समझ में आ रहा हो कि कहाँ पे इश्यूज है। लेकिन हमेशा कोशिश किया कीजिए कि जैसे आपको डिटेल बताया गया वैसे सारी चीज़ें फिल करिए, और फिल करने के बाद जब आप विड्रॉल लगाएं और नहीं अगर होता है तो खुद से अपने आप से जो सारा डॉक्यूमेंट है आपका उसे प्रॉपरली फिर से क्रॉप करके अपलोड करके ठीक कर लें। और अगर आपका विड्रॉल सक्सेसफुली लग गया तो फिर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सारा कुछ आपका सही तरीके से अपडेट हो चुका है, आपका केवाईसी भी हो चुका है। तो आपको उन सबके चक्कर में नहीं पड़ना है और आपका ग्रीन आइकन ऑटोमेटिकली आपको मिल जाएगा। तो आई होप आप लोगों को जो इतना सारा इशू आ रहा था कि ग्रीन आइकन कैसे आएगा और वेरिफिकेशन कैसे होगा और केवाईसी डिटेल वगैरह हम कैसे भर सकते हैं, फुल केवाईसी कैसे कंप्लीट करना है, और डॉक्यूमेंट्स एक बार अपलोड हो गया रॉन्ग तो 2-3 बार दिख रहा है, तो इन सारी चीज़ों का आपको आंसर मिल गया होगा। अगर अभी भी कोई इशू हो तो यू कैन कमेंट। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते।